टू एलएस ट्यूटोरोलॉजी यूनिट 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं कराची बोर्ड सिंध बोर्ड के। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 बहुत आसान सा है। वैसे तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान से हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट चैप्टर से मिलते जुलते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखते हैं व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002, ठीक है, एम्पियर। कह रहे हैं कि जब किसी पॉकेट कैलकुलेटर में 0.0002 एम्पियर का करंट है तो हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। तो चार्ज आप बता दें हर मिनट के, ठीक है। तो हर मिनट यानी यूनिट टाइम पे निकालना है हमें, यानी कि 1 मिनट, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन है 1 मिनट का। करंट गिवन है हमारे पास 0.0002। ये यहाँ पे शायद सही से नहीं लिख सका था मैं, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, शायद समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने इसको दोबारा लिख दिया 0.0002 एम्पियर। टाइम हमारे 1 मिनट है तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 60 सेकंड्स आ गए। क्यू हमें फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन ऑफ करंट को यूज़ करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू इक्वल्स टू आई अपॉन टी। कैसे आया, रीअरेंज कर दिया, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, टी को वहाँ ले गए, क्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। क्यू की वैल्यू आई की वैल्यू 0.0002 मल्टीप्लाई बाई 60, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है जो कि इनफ है, मतलब सही वैल्यू है, ठीक है। बुक से मैच करने के लिए क्या किया है, डेसिमल को डिस्प्लेस करा दिया है। 3 डिजिट डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, तो 12 बन गया। जब 3 डिजिट डिस्प्लेस हुआ तो पावर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 कूलम। पर एक्सपोनेंट माइनस 3 को हम क्या कहते हैं, मिली, ठीक है। तो इसी वजह से क्यू इक्वल्स टू 12 मिली कूलम, ठीक है। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, कितना आसान सा था, ये हो गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स इफ़ द चार्ज इज़ 2100 कूलम। कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करके बता दें करंट जो कि एक इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करेगी कि एक रूम को गर्म करने के लिए, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। तो आप और चार्ज बताया उन्होंने 2100 यानी 2100 कूलम का चार्ज बताया, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ है गिवन है, डेटा में हमने देखा कि हमारे पास टाइम गिवन है जो कि 5 मिनट्स का है। टाइम को हमने मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास 300 सेकंड्स आ गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास क्यू गिवन था 2100 कूलम्स का, हमें फाइंड करना था आई। वही डेफिनेशन ऑफ करंट को यूज़ करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू है 2100 और टी है हमारे पास 300, ठीक है। 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 7 21, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इसका आई इक्वल्स टू 7 एम्पियर, ठीक है। तो इस केस में जो हीटर है जो 5 मिनट के अंदर एक रूम को गर्म कर देता है और उसमें जो चार्ज है वो 2100, जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं उसका जो चार्ज है वो 2100 कूलम का है, तो उसमें करंट कितना होगा, वो 7 एम्पियर का होगा, ठीक है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चैप्टर के, ठीक है जी। थर्ड न्यूमेरिकल भी बहुत आसान सा है, देखिए इसमें कहते हैं ये थर्ड न्यूमेरिकल फिफ्थ न्यूमेरिकल से मिलता है। लास्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, शायद कौन सा था, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ठीक है, उससे मिलता जुलता है, बल्कि वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस वैल्यूज़ चेंज है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। 90 वोल्ट का कोई वोल्टेज है जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान होगा किसी भी, ठीक है, कोई पॉइंट है इन्होंने बताया है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स इज़ 450 जूल। इन्होंने बताया इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जब हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन वर्क डन हुआ है वो 450 जूल का हुआ है। अब आप कैलकुलेट करके बता दें चार्ज का अमाउंट, ठीक है जी। तो चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, हमारे पास क्या क्या चीज़ की मैंने वोल्ट गिवन है, वोल्टेज गिवन है 90 वोल्ट, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, देखें ज़रा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्क डन गिवन है, वर्क डन 450 का है, ठीक है। क्यों हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू हमारे पास है 450 का, हमने पुट कर दिया, और हमारे पास जो वी है वो 90 है, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसको हमने रीअरेंज किया, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमें क्यू चाहिए, क्यू को इक्वल टू के दूसरी साइड भेजा, वी को नीचे भेज दिया डब्ल्यू के, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 450 है, क्यू हमारे पास 90 है, 0 से 0 कैंसिल, 9 नीचे है, 45 ऊपर है, ठीक है। 9 1 9, 9 5 45, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू इक्वल्स टू 5 कूलम की,
ठीक है, बहुत आसान सा था। तीसरा भी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। ये भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह से बनेगा, बहुत आसान से, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 2 पॉइंट्स है, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर दीजिए। इफ़ इट टेक्स 9 एक्सपोनेंट -4 लिखा हुआ है, ठीक है जी, 9 एक्सपोनेंट -4 जूल। ठीक है, इन्होंने वर्क डन बताया कि 9 एक्सपोनेंट -4 जूल है ऑफ एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ +9 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। एक चार्ज है जो 9 माइक्रोकूलम का है, जिसे पॉइंट ए से बी जाना है, और पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करके बता दीजिए, जबकि वर्क डन ये है। ठीक है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला, V=W/Q। डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये 9 एक्सपोनेंट 4, यहाँ पे भी 9 एक्सपोनेंट 4 जूल वर्क है। कूलम चार्ज जो है वो हमारे पास 9 माइक्रो कूलम का है। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6। हमें वोल्टेज फाइंड करना है, V=W/Q, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, V=W/Q फॉर्मूला यूज़ किया। V=W हमारे पास 9 एक्सपोनेंट -4 है, और Q हमारे पास 9 एक्सपोनेंट -6 है। 9 माइक्रो कूलम दिया हुआ था, माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट -6। ठीक है, तो हमारे पास इसको डिवाइड करने पे आंसर जो आता है वो 100 वोल्ट्स का आता है। तो जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि 100 वोल्ट्स का है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये भी बड़ा आसान सा है, लेकिन इसमें आपके पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ होता है, ओम्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो। कोई पोर्टेबल रेडियो है, ठीक है, उसके जो टर्मिनल है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दी जा रही है वो 6 वोल्ट की है। अब आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो। रेजिस्टेंस, रेडियो में जो रेजिस्टेंस है, रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करके बता दें। और करंट बताया उन्होंने, व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, करंट बताया है कि 20 मिली एम्पियर का है। ठीक है, ये डेटा बनाया हमने। डेटा में क्या है हमारे पास 6 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज आ गई। फिर उसके बाद करंट जो है वो 20 एम्पियर का आ गया, 20 मिली एम्पियर का। मिली का मतलब एक्सपोनेंट -3, और हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई हमने, ओम्स लॉ को यूज़ किया, V=IR। हमें तो R चाहिए, तो हमने क्या किया, रीअरेंज किया इसको। R को यहीं रहने दिया, I को इक्वल टू दूसरी साइड भेज दिया, तो डिवाइड में आ गया। तो R=V/I हो गया। V हमारे पास 6 है और I हमारे पास 20 एक्सपोनेंट -3 है। जब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो हमारे पास R=300 ओम्स का आया। ठीक है, तो इस रेडियो में जो रेजिस्टेंस, रेडियो की जो रेजिस्टेंस है वो 300 की है। तो ये 5th न्यूमेरिकल हो गया हमारा। अब हम करने वाले हैं 6th न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर, जो कि शायद लास्ट है ना। ठीक है, इसके बाद एक और है। ठीक है जी, 6th न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा सा है, लेकिन बहुत ही आसान सा है। अगर आपने रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रखा है तो रेजिस्टेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के हवाले से भी और न्यूमेरिकल के हवाले से भी। कहते हैं कि रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 3 रेजिस्टेंस दे दिए उन्होंने, 4 के, 6 के और 12 के, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दी उन्होंने, एंड देन कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट EMF। फिर उसने बता दिया कि किसी सोर्स से लगा दिया हमने, जो इसका जो सोर्स है, जो बैटरी है, उसका उसी में जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट का है। अब आप कैलकुलेट करें, डिटरमिन द, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सर्किट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, टोटल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, टोटल करंट फाइंड आउट करना है हमें। द करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस है। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है कि भाई ये R1, R2, R3 मैंने ऐसे ही नाम दे दिया। R1 क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ था, तो इस वजह से R1 जो है वो 4 ओम के बराबर, R2 6 के बराबर और R3 12 ओम के बराबर। ठीक है, I1 हमें फर्स्ट में फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल करंट। ठीक है, इस पूरे में से टोटल करंट कितनी पास हो रही है, और जो करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी ये हर रेजिस्टेंस में से, यानी I1, I2, I3 फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, R1, R2, R3 ये हमने लिख दिया। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट का है। ये डेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn। ठीक है, तो हमने वैल्यूज पुट की, 1/RE = 1/4 + 1/6 + 1/12। तो 1/6 जो है हमारे पास किसके बराबर आता है, 1/4 जो है वो हमारे पास 0.25 के बराबर आता है, और जो 1/6 है वो हमारे पास 0.166 के बराबर, और जो 1/12 है वो 0.083 के बराबर। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0.499। ठीक है, RE = 1.01 / 0.499। ठीक है,
असल में हमने क्या किया, ये इनको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.499, ठीक है। लेकिन हमें तो 1/r ही नहीं चाहिए, हमें तो r ही चाहिए, तो हमने इसे रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया तो हमारे पास 1/0.499 आ गया। जब हमने 1 इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2 ओम की। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने बखूबी कर लिया। सेकंड पार्ट में कहते हैं टोटल करंट फाइंड करना है। टोटल करंट यानी कि आई या फिर IT आप कुछ भी कहें, ठीक है। तो हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, V=IR, ठीक है। V=IR यूज़ करेंगे तो V=IR हो गया, ठीक है। लेकिन हमें टोटल करंट फाइंड करनी है तो हमने ऐसे ही अपनी इक्वेशन को सेट कर दिया, VE इक्विवेलेंट, ठीक है। E फॉर इक्विवेलेंट, E=IE/RE, ठीक है। IE=VE/RE हो गया, ठीक है। V इसको हमने इक्वेशन पे सेट किया है, I फाइंड कर रहे हैं तो VE/RE हो गया। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, VE हमारे पास 6 है, ठीक है। वोल्टेज हमें पता था, देखें यहाँ भी दिख रहा है वोल्टेज 6 वोल्ट का है, ठीक है। और RE जो है वो हमारे पास अभी हमने निकाला 2 का है, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, हमारे पास क्या आ गया 3 एम्पियर जो है ना टोटल करंट आ गया। टोटल करंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो होता है ना थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है। तो जो सप्लाई यानी कि जो EMF है जो सप्लाई की जा रही है, जो वोल्टेज यहाँ पे मेन लाइन पे दोनों टर्मिनल्स पे पहुँचाया जा रहा है, वही वोल्टेज थ्रू आउट द सर्किट रहता है। यानी कि जो V है वही VE भी होगा, टोटल वोल्टेज भी वही है। इसीलिए देखें यहाँ पे VE की जगह 6 दिया गया है, ठीक है। V1 भी वही होगा, V2 भी वही होगा, V3 भी वही होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है और यही मेन इक्वेशन है जिससे हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने, याद होगा आपको डेरिवेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने I1 I2 I3 के करंट फाइंड करने हैं। फॉर I1 के लिए हमने क्या किया, I=V/R, कैसे हमने यहाँ पे कैसे किया था वैसे ही किया है। V=IR होता है तो हमने V1 I1 R1 कर दिया और इसको I पे सेट कर दिया, यानी कि I को यहीं पे रहने दिया, R को इधर भेज दिया, तो हमारे पास I=V/R1 आ गया। V तो सब हमने पढ़ दिया अभी के अभी कि हर जगह V जो है ना वो सेम होगा, ठीक है। तो I1=V, हमारे पास 6 है, 4 है, ठीक है। R जो है ना वो हमारे पास 4 है, R1, ठीक है। 6/4 हमारे पास I1 जो आ गया वो 1.5 एम्पियर का आ गया। I2 के लिए हमने किया तो V तो वही है हर जगह के लिए। R2 हमारे पास क्या था, 6 ओम का था, ये देखें यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। R2 हमारे पास 6 ओम का था तो हमने 6 लिख दिया, 6 से 6 कट गया, I2=1 एम्पियर है, ठीक है। तो I2 जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रही है उसका अमाउंट जो है वो 1 एम्पियर का है, ठीक है। I3 जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, I3=V/R3, ठीक है। इसमें हम क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें हम वैल्यू V के लिए तो वैल्यू सेम होगी, V के लिए वैल्यू सेम होगी, जो V की वैल्यू है 6 है, ठीक है। और R3 हमारे पास 12 है, ये देखें 12, ठीक है। R3 हमारे पास 12 है तो 6/12 तो 1/2 आपको पता है 0.5 होता है, तो I3=0.5 एम्पियर का, ठीक है। कितनी आसानी से ये तीनों पार्ट्स हमने इसके सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। ये भी बहुत आसान सा है लेकिन मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। इसमें मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, देखें जी, इसमें लिखते हैं कि 220 वोल्ट सर्किट, ठीक है, इज़ यूज टू पावर 2 बल्ब्स 120 वॉट एंड 80 वॉट। ये कह रहे हैं कि एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज जो है ना 220 वोल्ट की सप्लाई की जा रही है और 2 बल्ब हैं, ठीक है, जिन्हें इस वोल्टेज से जलाया जा रहा है, ठीक है। एक बल्ब जिसका नाम मैंने खुद से बल्ब A रख दिया है, ठीक है, उसका जो पावर है वो 120 वॉट है, और जो बल्ब B है, ठीक है, उसके पास जो पावर है वो 80 वॉट का है, ठीक है। लाइट बल्ब्स विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस। अब बताना है कि इसमें और इनमें से, इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। एंड विच वन हैज़ द हायर करंट, और इन दोनों में से करंट किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो बताना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसमें करंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, P1 यानी बल्ब A का जो पावर है वो गिवन है 120, बल्ब 2 के लिए जो है वो 80। हमें फाइंड क्या करना है, पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है R1 और R2। ये पहला क्यों है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, गलत यानी कि ऊपर नीचे कर दिया है। ये पहला क्यों है, क्योंकि पहले क्या कहा गया है वही हम देखते हैं, ठीक है। जो पहले कहा जाता है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू पहली दी जाती है उसे हम पहला मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं।
पहले क्या किया गया, पहले बताया गया कि रेजिस्टेंस पता लगाओ, तो इस वजह से पार्ट 1 ये है, R1 एंड R2 को फाइंड करना है। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि करंट फाइंड करो, तो करंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, आगे काम किया। बल्ब वन यानी कि जिसकी पावर हमारे पास 120 है। ठीक है, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P=VI। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को सेट किया I पे, तो V को इधर भेज दिया, I1 P/V हो गया। तो P की वैल्यू हमारे पास 120 है इस केस में, और जो V1 है वो तो हर केस में ही 220 होगा, तो हमने डिवाइड किया, तो I1 हमारे पास आ गया 0.45 एम्पेयर का। ठीक है, यही काम यहाँ पे किया। P2 यानी कि 80 वोल्टेज सेम, तो हमारे पास ये आ गया। जब हमने इस दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर डिवाइड करके कर सकते हैं आप, माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके करेंगे वैसे तो। ठीक है, I1/I2 करके करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप इसको वैल्यूज़ को खुद भी देखें तो आपको बात समझ आ जा रही है कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो ये इसमें क्या फिर आपके पास आया, रिजल्ट शोज़ बल्ब 1 यानी कि P120 जिसकी पावर 120 है, उसके पास ज़्यादा करंट है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा करंट है। ये हमने पार्ट 2 सॉल्व किया है अभी। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व किया, पार्ट 2 पहले सॉल्व कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों। ठीक है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अब हम पार्ट 1 पे आते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझने में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पेपर में ऑर्डर अच्छा रखना। ठीक है, पेपर में ऑर्डर वैसे ही रखना जैसे कि कहा गया है, सवाल में जैसे पूछा गया वैसे ही रखना। ठीक है, अब इसके पार्ट 1 की तरफ यानी कि आते हैं हम। तो इसमें हमारे पास क्या है, फॉर बल्ब 1, पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड करना था, पार्ट 1 में हमें फाइंड करना था R1। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बल्ब 1 यानी कि जिसकी पावर 120, बल्ब 2 जिसकी पावर 80। तो हमने क्या किया, P=I²R वाला फार्मूला लगाया। अरे भाई, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा P=VI, ऊपर देख लें, P=VI। ठीक है, V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। ओम्स ने बताया हमें, तो ये ओम्स लॉ से पता है। ठीक है, तो V की जगह हमने IR लिख दिया, ये I इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो I² R आ गया, समझ गए। तो P1=I1² R1, सेम फार्मूला यहाँ पे लग गया, सिर्फ 2 नाम हो गया इसका। ठीक है, R पे हमें इक्वेशन सेट की, R1=P1/I1²। ठीक है, P1 हमारे पास जो है 120 है, I1 0.545। ठीक है, इसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास कोई ये वैल्यू आती है। जब हम इसको 120 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, R1 हमारे पास ये आ गया। इसी सेम तरीके से हमने R2 को भी करना है। R2 को हमने क्या किया, P2/I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो P2 हमारे पास 80 है, 80 डाला। ठीक है, I2 हमारे पास 0.0363 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास 0.131 आया। 80 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आप खुद ही देख लें किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, इससे पता लग गया हमें कि बल्ब 2 जो है यानी जिसकी पावर 80 है उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा जी, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ हुए हैं, इसमें सारे फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ करंट को यूज़ किया है, I=Q/T। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ किया जिसमें V=W/Q। ओम्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ किया, V=IR। इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ किया गया, P=VI। और इसी के दूसरे फॉर्म को भी यूज़ किया गया, P=I²R। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को यूज़ किया गया है, 1/CE=1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, यहाँ तक आपके इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।